Good evening, students. Class 12 psychology. Class 12 psychology. Okay. चलो students, class 12 chapter 3 में आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ाई किया था? आप लोगों को याद है? चैप्टर थर्ड कौन सा था स्टूडेंट्स? चैप्टर थर्ड कौन सा था? क्लास 12 का चैप्टर 3 टाइटल क्या था? मीटिंग। हाँ, यानी कि मीटिंग इन लाइफ चैलेंजेस। मीटिंग इन लाइफ चैलेंजेस। देखिए, हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ाई किया था। चैप्टर 3 में জীবনের সমস্যার সম্মুখীন হওয়া, ठीक है? मीटिंग इन लाइफ चैलेंजेस। इस थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ा था कि कैसे हम लोगों के अंदर स्ट्रेस आता है, कैसे हम लोग स्ट्रेस में फॉल करता है, ठीक है? करता हूँ स्ट्रेस यानी कि पीड़ा, जो मानसिक जो पीड़ा है, इसके बारे में पढ़ा था चैप्टर 3 में, ठीक है? फिर चैप्टर 4, अगर कोई आदमी, कोई लोग मानसिक जो पीड़ा यानी कि स्ट्रेस इनमें बहुत ज्यादा दिन रहता है, तो उस आदमी के अंदर थोड़ा थोड़ा डिसऑर्डर यानी कि जो मनोवैज्ञानिक जो विकार यानी कि मानसिक जो रोग है, वो उस आदमी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है? अगर कोई आदमी, अगर कोई एक स्ट्रेस यानी कि पीड़ा में बहुत सारा दिन फॉल करता है और रहता है, तो ये बात लिख लो कि वो आदमी के अंदर कुछ ना कुछ मानसिक जो बीमारी है यानी कि डिसऑर्डर है, वो आ सकते हैं, ठीक है? फिर चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ाई किया था। चैप्टर 4 का नाम क्या था? चैप्टर 4 का नाम था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि मनोवैज्ञानिक असंगति, ठीक है सर? ऐसा कुछ था, मनोवैज्ञानिक असंगति यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ा था? इस चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ा था कि कौन सा रोग होता है, जो मानसिक जो बीमारी है, कौन सा बीमारी है। उस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ा था जैसे कि सिजोफ्रेनिया। आप लोग पढ़ा था सिजोफ्रेनिया। फिर हम लोग पढ़ा था जो द्विमेरु विशिष्ट जो व्यत्यय है यानी कि फिर हम लोग पढ़ा था ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि खाद्य संपर्कित जो रोग है, ठीक है? ऐसा बहुत हम लोग रोग के बारे में पढ़ा था, ठीक है? अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 5। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 5। चैप्टर 5 यानी कि थेराप्यूटिक अप्रोचेस। इसको हम लोग बंगाली में बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक थेरापी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं थेरापी संबंधीय, ठीक है? जो टेक्निक है, जो कौशल है, ठीक है? देखिए, सो आज का हमारा टॉपिक है थेराप्यूटिक अप्रोचेस। आज का हमारा टॉपिक क्या है सर? थेराप्यूटिक अप्रोचेस, ठीक है? थेराप्यूटिक अप्रोचेस। इसको बंगाली में हम लोग क्या बोलते हैं? बंगाली में इस चैप्टर का नाम क्या है? बोलिए थेराप्यूटिक अप्रोचेस, इसको बंगाली में क्या बोलते हैं? क्या? ठीक है, जो थेरापी। अब आज का जो हमारा विषय है वो है ये थेरापी। ये जो थेरापी है, देखिए थेरापी, ये जो थेरापी है ये क्या है? ये जो थेरापी, ये थेरापी मतलब क्या है?
थेरापी का मतलब है ये एक चिकित्सा कौशल, ठीक है, एक टेक्निक है जिसमें मेडिसिन जो औषध हम लोग लेते हैं वो ऑलमोस्ट विदाउट मेडिसिन यानी कि बिना औषध के हम लोग जो चिकित्सा कौशल प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं थेरापी, ठीक है। आई रिपीट, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, थेरापी क्या है? थेरापी एक चिकित्सा कौशल है। नॉर्मली क्या होता है, देखो, चलो ऐसा कुछ, साइलेंट रहिए, आप लोग साइलेंट रहिए। देखिए, आज अगर मुझको फीवर होता है, जर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, मुझको कोई बीमारी आता है तो मैं क्या करूंगा? ट्रीटमेंट, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ठीक है, वो मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देंगे, ठीक है, औषध देंगे, वो लेने के बाद धीरे धीरे मेरा जो बीमारी है वो ठीक होगा। लेकिन ये जो थेरापी है, ये जो थेरापी है वो भी एक तरीके का ट्रीटमेंट टेक्निक है, यानी कि चिकित्सा कौशल है, ठीक है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई मेडिसिन यानी कि जो औषध वो सब यूज नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट विदाउट मेडिसिन, बिना औषध की, बिना औषधि से हम लोग जो चिकित्सा प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं थेरापी, ठीक है सर। सो हमारा आज का चैप्टर है जो टॉपिक है थेरापी रिलेटेड अप्रोचेस, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में हम लोग बहुत ज्यादा थेरापी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलो, इस चैप्टर के अंदर हमारा जो 12th का चैप्टर 5 है, इसमें जो थेरापी है, 3 तरीके का थेरापी मेंशन किया, ठीक है। कितने तरीके का? 3 तरीके का, 3 तरीके का थेरापी जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने 3 तरीके का जो थेरापी है वो मेंशन किया, जिसके हेल्प से हम लोग जो मानसिक बीमारी होते हैं उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलो, कौन सा? पहला जो थेरापी है, पहला वाला जो थेरापी है उसका नाम है साइकोडायनामिक थेरापी। पहला वाला जो है उसको बोलते हैं साइकोडायनामिक थेरापी, ठीक है। उसको बंगाली में क्या बोलता है? बंगाली में बोलता है मनोजांगमिक थेरापी। क्या? मनोजांगमिक। आप लोग साइलेंट बैठिए। मनोजांगमिक, मनोजांगमिक थेरापी। आप लोग साइलेंट बैठिए। ये थेरापी चैप्टर में हम लोग 3 तरीके का थेरापी के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला जो है साइकोडायनामिक, पहला क्या है? साइकोडायनामिक थेरापी, जिसको बंगाली में हम लोग बोल सकते हैं मनोजांगमिक थेरापी, मनोजांगमिक थेरापी, ठीक है। ये वाला जो थेरापी है, ये किसने ये वाला थेरापी को इंट्रोड्यूस किया? हाँ, बोलिए। बैठिए। देखिए, पहला वाला जो थेरापी मनोजांगमिक थेरापी है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? इसको सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। किसने? सिगमंड जो फ्रॉइड है, ठीक है, फ्रॉइड है, उसने दिया जो पहला वाला था, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, ठीक है। पहला वाला किसने दिया? जो मनोजांगमिक है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, सिगमंड फ्रॉइड और फ्रॉइड, ठीक है। फिर दूसरा, मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर आप लोगों को एक एक करके डिस्कस कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला जो है उसको बोलते हैं बिहेवियर थेरापी। उसको क्या बोलते हैं? बिहेवियर थेरापी। साइलेंट बैठिए। उसको बंगाली में उसको बोलता है आचरणगत
थेरापी, आचरणगत थेरापी, आचरणगत थेरापी, ठीक है। ये दूसरा वाला बिहेवियर, बंगाली में आचरणगत थेरापी, ठीक है। तीसरा वाला जो है वो है एग्जिस्टेंशियल थेरापी। क्या है? एग्जिस्टेंशियल थेरापी, ठीक है। उसको बंगाली में बोलते हैं अस्तित्वमूलक, अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्वमूलक थेरापी। ये एक तरीके का जो ज्ञानमूलक थेरापी है, और दूसरा टर्म ज्ञानमूलक थेरापी उसके अंदर आता है। ये कौन सा? अस्तित्वमूलक थेरापी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंशियल थेरापी। चलो, ये आज का टॉपिक है थेरापी। थेरापी क्या है? थेरापी का मतलब है विदाउट मेडिसिन हम लोग जो चिकित्सा कौशल प्रयोग करते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, उसी को थेरापी बोलते हैं, ठीक है। थेरापी कितने तरीके का है? 3 तरीके का। कितने तरीके का? 3 तरीके का थेरापी है। क्या क्या? पहला है साइकोडायनामिक थेरापी, इसको बंगाली में बोलते हैं मनोजांगमिक थेरापी। क्या बोलते हैं? मनोजांगमिक थेरापी। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? सिगमुंड फ्रॉइड और फ्रूड, ठीक है। दूसरा वाला जो था थेरापी, वो क्या था? बिहेवियर थेरापी, बंगाली में आचरणगत थेरापी, ठीक है। फिर तीसरा वाला जो थेरापी था वो क्या था? एग्जिस्टेंशियल थेरापी, इसको बंगाली में क्या बोलते हैं? अस्तित्वमूलक थेरापी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पहला कौन सा था? मनोजांगमिक थेरापी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोडायनामिक, साइकोडायनामिक, और बंगाली में क्या बोलते हैं? मनोजांगमिक, मनोजांगमिक थेरापी, ठीक है, मनोजांगमिक। ये जो साइकोडायनामिक और मनोजांगमिक थेरापी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? सिगमुंड फ्रॉइड, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं, सिगमुंड फ्रॉइड। अब देखिए, ये जो साइकोडायनामिक और मनोजांगमिक थेरापी है, इसका मतलब क्या है? इससे कैसे बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला थेरापी इंट्रोड्यूस करने के वक्त जो इसका जो फाउंडर है यानी कि सिगमंड फ्रॉइड, उसने बोला कि जिस भी तरीके का जो मानसिक जो बीमारी हमारे अंदर आते हैं, उसके लिए सिर्फ एक उपादान यानी कि ओनली वन कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल। एक आदमी के अंदर, हमारे अंदर जो भी मानसिक बीमारी आता है, ठीक है, आते हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, फिर जो डिप्रेशन यानी कि विषन्नता, ठीक है, फिर जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर से जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, और बहुत कुछ चीज भी, जो भी मानसिक बीमारी हम लोगों को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए सिर्फ एक जो उपादान है, कंपोनेंट है, उसको दोषी ठहराया किसने? जो सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। ये उपादान और कंपोनेंट कौन सा है? ये उपादान है हमारा जो, सर हम लोग क्लास 11 में पढ़ाई किया था कि जो हमारा जो माइंड है यानी कि जो मन है, ये कितना स्टेज में ये डिवाइड है? ये जो ह्यूमन माइंड यानी कि मन है, कितना स्टेज में डिवाइड है? ये मन का कितना स्तर है? 3 तरीके का स्तर है हमारा मन का, ठीक है। एक है कॉन्शियस यानी कि सचेतन मन, ठीक है। दूसरा वाला क्या था? प्री और सब कॉन्शियस, इसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं अवचेतन मन। और तीसरा वाला क्या था? अनकॉन्शियस, इसको हम लोग अचेतन और निर्गुण स्तर बोल सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉइड ये जो थेरापी इंट्रोड्यूस करने के
वक्त फ्रूट बोला कि जो भी मानसिक बीमारी आता है उसके लिए सिर्फ एक उपादान यानी कि कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल दायी है। वो कौन सा? वो है हमारा जो थर्ड स्टेज है, हमारा मन का जो तृतीय स्तर कौन सा है? अचेतन यानी कि निर्गन स्तर। निर्गन, निर्गन यानी कि अचेतन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस। ठीक है। फ्रूट बोला कि ये जो निर्गन वाला स्तर है हमारा माइंड का यानी कि अनकॉन्शियस, ये वाला स्टेज रेस्पॉन्सिबल होता है हम लोगों के अंदर जो जो मानसिक बीमारी होती है उसके लिए। कौन सा? ये वाला। इसका मतलब उन्होंने और भी लॉजिक दिया। ठीक है, उन्होंने और भी बोला कि ये जो निर्गन स्तर है, निर्गन स्तर क्या होता है? मन की जो थर्ड स्टेज यानी कि जो निर्गन स्तर, उसमें जो जो इंफॉर्मेशन यानी कि तथ्य हम लोग डालते हैं, स्टोर करते हैं, उसके बारे में हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता। ठीक है। जैसे कि सपोज आपको आज फिश खाने का बहुत एक आपके अंदर ख्वाहिश आया। ठीक है, आपके अंदर एक डिजायर आया। किसका? फिश खाने के लिए। ठीक है, तो ये आज पॉसिबल नहीं हुआ। आज की जो मेनू था, सपोज आज के मेनू में आप लोगों को क्या सर्व किया? सपोज एग सर्व किया। ठीक है, डीम सर्व किया आप लोगों को। तो आपका जो खाने का मन था, क्या खाने का मन था? फिश खाने का मन था। वो आपका जो वो विल यानी कि इच्छा, वो अधूरी की अधूरी रह गई। वो अधूरी जो डिजायर जो फुलफिल नहीं होता है, वो वाला डिजायर हमारा कौन सा वाला? इस वाला मन के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और इसी से हम लोगों के अंदर धीरे 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 बीमारी आते हैं। ठीक है, तो फ्रूट बोला कि अगर हम लोग हमारा मन का जो निर्गन स्तर यानी कि हमारा मन का जो थर्ड वाला स्तर है, स्टेज है, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या तथ्य और इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है, इसके बारे में अगर हम लोग जान सकते हैं तो हम लोग हमारा जो डिसऑर्डर यानी कि मानसिक बीमारी है उनको भी हम लोग अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बोला सर देखिए, तो कैसे जानेंगे कि हमारा ये जो निर्गन स्तर है इसमें क्या चल रहा है? इसके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता, आप खुद भी नहीं जानते हो, आपको खुद को भी मालूम नहीं कि आपका जो निर्गन स्तर उसमें क्या चल रहा है। ठीक है, तो कैसे आप लोग बताएंगे? जो आपका जो साइकियाट्रिस्ट है यानी कि मनोचिकित्सक है, उनको कैसे बताएंगे, शेयर करेंगे? तो इसके लिए किया था, ये जो मनोजांगमिक थेरापी है, कौन सा वाला थेरापी? मनोजांगमिक थेरापी। इसमें फ्रॉइड क्या तीन तरीके का टेक्निक यानी कि कौशल मेंशन किया, यूज किया। ठीक है, जो बीमारी है उनको ठीक करने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो साइकोडायनामिक का मतलब मनोजांगमिक, इसमें फ्रूट फ्रूट तीन तरीके का टेक्निक यूज किया। उनमें दो टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला जो टेक्निक था वो है ड्रीम इंटरप्रिटेशन। पहला वाला था ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ड्रीम इंटरप्रिटेशन, इसको बंगाली में क्या बोलते हैं? बंगाली में स्वप्न विश्लेषण। ठीक है, बंगाली में स्वप्न विश्लेषण। ठीक है, और दूसरा जो टेक्निक इसके अंदर दिया था वो क्या था? दूसरा टेक्निक था, दूसरा वाला फ्री एसोसिएशन। क्या था? फ्री एसोसिएशन। उसको बंगाली में बोलते हैं
मुक्त अनुषंग, अनुषंग, ठीक है, उसको बंगाली में ऐसा बोलते हैं, मुक्त अनुषंग। ये बहुत ज्यादा दो तरीके का इंपॉर्टेंट टेक्निक, यानी कि गुरुत्वपूर्ण जो मेन जो कौशल है, एक एक क्या है, एक है ड्रीम इंटरप्रिटेशन यानी कि स्वप्न विश्लेषण, और दूसरा क्या है, दूसरा है फ्री एसोसिएशन, उसको बंगाली में क्या बोलते हैं, मुक्त अनुषंग। देखिए ये ड्रीम इंटरप्रिटेशन यानी कि जो स्वप्न विश्लेषण होता है वो क्या है, ये जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन और स्वप्न विश्लेषण होता है वो क्या है। फ्रॉइड बोला था कि हम लोग जब जब कोई ड्रीम में फॉल करते हैं, जब नींद में होते हैं, कुछ कुछ टाइम हम लोगों को स्वप्न आता है, ठीक है, स्वप्न, ठीक है। तो आप सपोज आप लास्ट 1 ईयर, ठीक है, आप लास्ट 1 ईयर जो जो स्वप्न आपके सपनों में यानी कि नींद में जो जो स्वप्न आपने देखा था, वो स्वप्नों के बारे में अगर आप लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोग जान सकते हो कि आपके जो निर्गन स्तर यानी कि मन का जो तृतीय स्तर है उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स स्टूडेंट्स आप लोग बोलते हैं कि सर जब हमारा एग्जाम बहुत ज्यादा निकट आ जाते हैं, हम ऐसे ऐसे स्वप्न में पढ़ते हैं और ऐसा ऐसा स्वप्न देखते हैं, जैसे कि सर मैं नींद में आज देखा था, मैं ट्रेन में हूँ, मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ ट्रेन से, तो कोई एक पीछे से आके मुझे धक्का देके गिरा देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट बोलते हैं एग्जाम के टाइम, सर मैं नींद में ऐसा स्वप्न देखा कि मैं जो बेड में सोया था, बेड से मैं गिर के पड़ गया। इसका मतलब है स्टूडेंट के अंदर एग्जाम फियर है, वो फियर उसके माइंड में क्या कर रहा है, एक फियरेबल यानी कि भय मूलक दृश्य उनको स्वप्न के तरीके से दिखा रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर कोई एक जो मानसिक बीमारी वाला लोग है, उनका जो स्वप्न है, वो आदमी कौन सा स्वप्न देखते हैं, वो अगर हम लोग जान सकते हैं, वो स्वप्न विश्लेषण करने के बाद हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो आदमी की निर्गन स्तर में क्या चल रहा है, ठीक है। और उससे वो आदमी का जो मानसिक बीमारी कुछ कुछ तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो टेक्निक स्वप्न विश्लेषण, ये किसके अंदर आता है, मनोजांगमिक थेरापी के अंदर, आप लोग याद रखना। फिर दूसरा टेक्निक क्या है, दूसरा कौशल क्या था, फ्री एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है बंगाली में, मुक्त अनुषंग। ये मुक्त अनुषंग यानी कि फ्री एसोसिएशन क्या है, देखिए ये वाला टेक्निक स्पेशली कुछ होता है ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव मालूम है, एग्रेसिव का मतलब उन्मादग्रस्त, कुछ ऐसा हमारा समाज के अंदर आदमी लोग होते हैं, वो लोग ना बहुत ज्यादा उन्मादग्रस्त होते हैं। उन्मादग्रस्त यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड, ठीक है। उन लोगों के अंदर एक मानसिक उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट, ठीक है, उन लोगों के अंदर दिखता है, वो भी एक तरीके का मानसिक बीमारी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, आप लोगों की नेबर जो आप लोगों के आसपास जो आदमी जो लोग रहते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा कुछ बोल देते हो, छट से क्या होता है, वो लोग फायर हो जाता है इमोशनली, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा जिद्दी है, ठीक है, वो भी एक तरीके का मानसिक बीमारी है। तो फ्रूड बोला कि अगर वो जो उन्मादग्रस्त व्यक्ति है, उन लोगों को हम लोग फ्री का मतलब क्या है, एक तरीके का फ्रीली ओपनली उन लोगों को एसोसिएट करते हैं,
एसोसिएट का बंगाली मीनिंग क्या है? अनुषंग। ये अनुषंग का मतलब क्या है? अनुषंग का मतलब है सपोज आपके पास में बैठे और दूसरा कोई एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा उन्मादग्रस्त एक्साइटेड हो गया, ठीक है, कुछ विषय के बारे में सोच के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, ठीक है, उत्तेजित हो गया। जैसे कि उसके सामने जो कॉपी था, पेन था, वो, ठीक है, ऐसा कुछ बिहेव कर रहा था। वो टाइम अगर आप लोग उसको शांत तरीके से, ये फ्री एसोसिएशन का मतलब ही है कोई वो जो बीमारी वाले लोग हैं उनको शांत तरीके से डील करना। कैसे डील करना? शांत तरीके से डील करना, हैंडल करना। जैसे कि ठीक है आप बैठो, आप रेस्ट करो, ठीक है मैं जानता हूं आपका कोई दोष नहीं, ठीक है, उनका दोष है, बैठो। इस तरीके से शांति से, शांत रह के उनको डील करने का जो टेक्निक, कौशल है, उसको बोलते हैं फ्री एसोसिएशन, यानी कि मुक्त अनुषंग, ठीक है। ये कौन सा डिस्कस किया था? जो मनोजांगमिक थेरापी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये जो मनोजांगमिक थेरापी है, मनोजांगमिक थेरापी के अंदर कितना टेक्निक हम लोग पढ़ाई किया आज? 2। एक किया था, एक था ड्रीम इंटरप्रिटेशन यानी कि स्वप्न विश्लेषण। दूसरा कौन सा था? दूसरा था फ्री एसोसिएशन, मतलब मुक्त अनुषंग, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट जो थेरापी, पहला था साइकोडायनामिक, ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था बिहेवियर। दूसरा वाला कौन था? दूसरा कौन सा था? बिहेवियर, बिहेवियर थेरापी, बिहेवियर थेरापी। उसको बंगाली में फिर से लिख देता हूं। बंगाली में क्या बोलता है? बंगाली में आचरणगत, आचरणगत थेरापी, ठीक है। उसके अंदर भी 2, 3, 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है, मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक है। आचरणगत थेरापी के अंतर्गत जो पहला जो टेक्निक है वो है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पहला वाला क्या है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। उसको बंगाली में बोलते हैं धनात्मक पुनः शक्ति संचलन, ठीक है। दूसरा था नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं नेतिवाचक पुनः शक्ति संचलन, ठीक है। और तीसरा जो है वो है एवर्सिव। तीसरा टेक्निक है एवर्सिव कंडीशनिंग। तीसरा वाला क्या है? एवर्सिव कंडीशनिंग। उसको बंगाली में बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रबंध प्रतिवर्त क्रिया। तीसरा वाला कौन सा है? एवर्सिव कंडीशनिंग। उसको बंगाली में क्या बोलता है? प्रक्षिप्त प्रतिवर्त क्रिया, ठीक है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 टेक्निक आचरणगत थेरापी के अंदर। और भी है। चौथा जो है, देखिए। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हमारा एक बोलो क्या है? पेज नंबर 97। हाँ फिर से बोलो। मिस्टेक होना सर, मिस्टेक। अच्छा मैं पहले ये टॉपिक फिनिश कर देता हूं, फिर मैं, ठीक है, देखूंगा। देखो जो चौथा जो टेक्निक है आचरणगत थेरापी के अंदर वो है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज का टॉपिक है चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5, ठीक है। सो चौथा जो टेक्निक है वो है टोकन इकोनॉमी। उसको बंगाली में भी टोकन इकोनॉमी ही बोलते हैं,
ठीक है। और पांचवा जो है वो है मॉडलिंग, ठीक है। वो क्या है? मॉडलिंग। मॉडलिंग, ये वाला मॉडलिंग वो वाला मॉडलिंग नहीं है, ठीक है, जो वो जो फैशन रिलेटेड है वो वाला नहीं है, एक तरीके का थेरापी है, ठीक है। सो आचरणगत थेरापी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 तरीके का टेक्निक और कौशल ऐसा कुछ है। मैं फिर से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, पहले समझिए, ये जो वर्ड है री-इन्फोर्समेंट, इसको बंगाली में बोलते हैं पुनः शक्ति संचलन। इसको बंगाली में क्या बोलते हैं? पुनः पुनः शक्ति, पुनः शक्ति संचलन, संचलन, ठीक है। पुनः शक्ति संचलन का मतलब क्या है? आप लोग फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो 3 स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, 3 स्टैंडर्ड में, वो इवनिंग टाइम के अंदर, इवनिंग टाइम क्या होता है? स्टडी टाइम होता है। वो स्टडी टाइम के समय वो बच्चा जिद कर रहा है कि माँ मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगा, ठीक है। उस टाइम उसका जो मम्मी है वो क्या, उन्होंने क्या उन्होंने उस बच्चे को बोला कि अगर आप अच्छी से पढ़ाई करते हो, बहुत ज्यादा नहीं, 30 मिनट 1 ईयर, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ाई करने के बाद आपका जो फेवरेट जो डिश है, जो आप खाते हो, लाइक चाउमीन, वो आपको प्रिपेयर करके दूंगा। तो बच्चे के अंदर एक फोर्स यानी कि एक एनर्जी काज किया उस टाइम कि ठीक है चलो मैं पढ़ाई कर लेता हूं, उसके बाद मुझे मेरा मम्मी चाउमीन प्रिपेयर करके देगा जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, ठीक है। उसी को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। और रीइंफोर्स मतलब वो मम्मी ने क्या किया, उनका जो बच्चा जो क्लास 3 स्टैंडर्ड में पढ़ता है उसकी अंदर में एक तरीके का इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है, एनर्जी फोर्स डाल दिया। और उस फोर्स वो बच्चा को किया प्रेशराइज किया, चलो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद तो मेरा फेवरेट डिश आएगा, ठीक है। वो है रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनः शक्ति संचालन, ठीक है। ये जो रीइंफोर्समेंट है ये 2 तरीके का है, एक है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, दूसरा वाला है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव इसका मतलब है नेतिवाचक, नेतिवाचक। एक है धनात्मक पुनः शक्ति संचलन, दूसरा है नेतिवाचक पुनः शक्ति संचलन, ठीक है। पहले ये 2 समझते हैं। पॉजिटिव तो बोल दिया एग्जाम्पल वो बच्चा के बारे में। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? नेगेटिव जैसा कि समटाइम्स ऐसा होता है, कोई आदमी लोग हमको और हम लोगों को कुछ नेगेटिव एक्ट करने के लिए, यानी कि कुछ खराब जो आचरण है वो करने के लिए हमको बहुत प्रेशराइज करते हैं इमोशनली, ठीक है। जैसे कि 2 फ्रेंड, ठीक है, चलो क्लास 12 ले लेता हूं, ठीक है। क्लास 12 का 2 फ्रेंड स्कूल जाने के लिए निकलता है, ठीक है। फिर एक फ्रेंड बोलते हैं चलो रोज ही तो स्कूल जाते हैं, आज स्कूल जाने के बहाने घूम के आते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला फ्रेंड बोलते हैं नहीं मेरा घर पे मार पड़ेगा, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा घूमने के लिए, मैं स्कूल जाऊंगा। फिर से बोलता है वो पहला वाला जो फ्रेंड, ठीक है, चल ना आज थोड़ा घूम के आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा वाला फ्रेंड फिर से रिप्लाई करता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर से जो पहला फ्रेंड है वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, मैं आज तुझको ट्रीट दूंगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। मैं बार यानी सब टाइम तो नहीं बोलता हूँ, आज मन किया, ठीक है। तो ऐसे इमोशनली क्या करता है, फोर्स हमारा अंदर फोर्स डाल देता है, एनर्जी डाल देता है वो एक्ट करने के लिए। वो कौन सा है? आप अगर स्कूल जाने के बहाने अब घूमने जाते हो, वो क्या हुआ? खराब आचरण हुआ, यानी कि मेल फंक्शनिंग बिहेवियर हुआ। उसका मतलब ये इसका एग्जाम्पल है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब कोई एक आदमी को आप फोर्स करते हो कुछ नेगेटिव यानी कि नेतिवाचक
आचरण करने के लिए, ये है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ये भी एक टेक्निक है बीमारी को ठीक करने के लिए, ये भी एक टेक्निक है। उसको दूसरी तरीके से हमारा पेरेंट भी यूज करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं हम लोगों के ऊपर, ठीक है। एक बार किया हुआ, सर मैं कौन सा वाला टेक्निक समझा रहा हूं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, यानी कि बंगाली में नेतिवाचक पुनःशक्ति संचलन। सुनिए, एक बार क्या हुआ था, क्लासेस कंप्लीट करने के बाद ऑलमोस्ट घर जाते जाते 10 बज गया, ठीक है, रात का 10 बज गया। फिर बहुत ज्यादा डांट पड़ा, ठीक है, मेरा जो फादर से, बाबा से बहुत ज्यादा डांट पड़ा, ठीक है। मैं बोला ठीक है, नहीं, लेट क्लास नहीं रखूंगा। फिर कुछ महीने बाद और एक दिन ऐसा आया कि क्लास करते करते, एग्जाम के पहले क्लास करते करते अब बहुत ज्यादा लेट हो गया। उस दिन भी 10 करीब करीब 10 बज गया, ठीक है, 10-15 ऐसा कुछ बज गया रात का। तो मैं घर गया, मेरा पापा उस दिन दूसरा जो इंसिडेंट हुआ कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, कुछ डांटा भी नहीं मुझे, ठीक है। मैं सोच के गया कि आज भी बहुत ज्यादा डांट पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं बोला मुझे। फिर दूसरे दिन मैं समझा दूसरे दिन बोलेगा, ठीक है, दूसरे दिन भी मुझे कुछ नहीं बोला, बात भी नहीं किया मुझसे। ऐसे करके एक जो वन वीक ऐसे, ठीक है, गुजरा। मेरे बाबा मुझसे बात भी नहीं किया ठीक तरीके से। उसका मतलब देखिए, अगर स्टूडेंट और चिल्ड्रन अगर कुछ क्या बोलता है, शरारत करता है, तो पेरेंट उनमें जो डांटते हैं वो पॉजिटिव है, टोकते हैं वो पॉजिटिव है। अगर उस टाइम पेरेंट नहीं टोकते और नहीं डांटते तो ये नेगेटिव है। तो मेरे साथ क्या हुआ, दूसरा टाइम मैं बहुत ज्यादा ये रियलाइज किया कि बाबा मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं और फिर से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जैसे बाबा को बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो ये है नेगेटिव रेनफोर्समेंट का एक एग्जांपल। इससे भी हम लोग खराब जो आचरण है वो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तीसरा वाला जो टेक्निक है वो क्या है, एवर्सिव कंडीशनिंग, ठीक है। तीसरा वाला क्या है, एवर्सिव कंडीशनिंग। उसको बंगाली में बोलते हैं, एवर्सिव कंडीशनिंग को बंगाली में बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रतिवर्तक क्रिया। क्या बोलते हैं सर, प्रक्षिप्त प्रतिवर्तक क्रिया। ये क्या है, ठीक है। प्रक्षिप्त प्रतिवर्तक क्रिया का मतलब है जो खराब आचरण एक आदमी के अंदर, अगर कोई एक आदमी बार बार खराब आचरण करती है, उसका मतलब वो भी एक तरीके का मानसिक बीमारी, ठीक है। तो सपोज जो आप लोगों का जो क्लास 12 का जो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है उसमें भी वो वाला एग्जाम्पल है, मैं वो दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है सर, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एवर्सिव कंडीशनिंग ये क्या है। सपोज एक आदमी एल्कोहलिक है, ठीक है, एक आदमी एल्कोहलिक रोज वो पीता है, जो अल्कोहल है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। तो उस आदमी का ये जो आचरण है उससे उसका जो फैमिली, जो अदर जो मेंबर है, जो वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में है, ठीक है। तो क्या किया, ये आदमी को, जो आदमी एल्कोहलिक है वो आदमी को लेकर मनोचिकित्सक के पास गया, ठीक है। तो मनोचिकित्सक ने क्या किया, उनका जो ये खराब आचरण, इंग्लिश में आप लोग बोल सकते हो मेल बिहेवियर, जो खराब आचरण है, रोज पीने का जो आदत, खराब आचरण, वो ठीक करने के लिए मनोचिकित्सक किया गया, ये वाला एवर्सिव कंडीशनिंग अप्लाई किया उस पेशेंट के ऊपर, ठीक है। कौन सा वाला टेक्निक, ये वाला एवर्सिव कंडीशनिंग। उसको बंगाली में क्या बोलते हैं, प्रक्षिप्त प्रतिवर्तक क्रिया। याद रखना, प्रक्षिप्त प्रतिवर्तक क्रिया। कैसे सर, ये कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले क्या किया, डे 1 यानी कि प्रथम दिन क्या किया, ये आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया, ठीक है, जो शॉक थेरापी का पार्ट है, बायोमेडिकल थेरापी के अंदर जो शॉक थेरापी का पार्ट, लाइक ईसीटी,
ईसीटी एक तरीके का जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी है, एक तरीके का शॉक थेरापी है, ठीक है। तो आदमी को शॉक थेरापी दिया, शॉक दिया, ठीक है। अगर कोई आदमी को शॉक देते हो तो क्या होगा, उस आदमी की जो बॉडी है, देह के अंदर पेन होगा, ठीक है, पीड़ा होगा। तो शॉक देने के बाद उस आदमी को एक कंटेनर में अल्कोहल लेके उसको उसके सामने जाके बोला कि इसका स्मेल लेने के लिए। तो आदमी स्मेल लिया, फिर वो आदमी को पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। डे 1 पे आदमी बोला कि अच्छा लग रहा है, अगर अल्कोहल कंज्यूम कर सकते तो अच्छा लगता, और भी अच्छा लगता। ये डे 1, ठीक है, डे 1, ठीक है। फिर डे 2 यानी कि दूसरा दिन सेम किया, दूसरा दिन भी किया उस आदमी को शॉक देने के बाद अल्कोहल का स्मेल लेने के लिए बोला। आदमी लेने के बाद बोला बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से तीसरा दिन भी सेम किया उनके साथ, जो चौथा दिन वो भी सेम किया। जो इस तरीके से कुछ दिन बाद सपोज डे 10, ठीक है, 10 दिन के बाद जो 11 दिन, डे 11 क्या हुआ, सेम तरीके से पहले शॉक दिया, फिर उसको अल्कोहल देके बोला जिस स्मेल लेने के लिए अल्कोहल का, ठीक है। 11 वाला जो दिन था, डे 11 पे वो आदमी स्मेल लेने के बाद जब उनको पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, वो आदमी ने रिप्लाई किया कि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। यानी कि जो अल्कोहलिक था वो बोला कि मुझे अल्कोहल का स्मेल अच्छा नहीं लग रहा। किस लिए? ये जो डे 1, डे 2, डे 3 किस तरीके से अप्लाई किया, प्रयोग किया, पहले शॉक दिया, शॉक देने के बाद उसका जो ब्रेन है और जो देह है यानी कि बॉडी है उसमें पेन आया थोड़ा, ठीक है, पीड़ा देने के बाद ही किया दिया अल्कोहल का स्मेल, ठीक है। तो ऐसे करते उस आदमी का जो ये ब्रेन यानी कि मस्तिष्क है उनमें बैठ गया ये जो शॉक थेरापी यानी कि शॉक का जो पेन, पीड़ा और अल्कोहल का जो स्मेल ये अटैच हो गया। इसी को अनुषंग बोलते हैं, संयुक्तिकरण हो गया। वो संयुक्तिकरण होने से क्या हुआ, उसका माइंड में ऐसा आया कि दूसरा दिन भी मुझे अल्कोहल का स्मेल लेने के लिए बोलेंगे, बट उनके पहले तो मुझे शॉक देगा। शॉक का मतलब पेन, पहले पेन देगा, पहले पेन मुझे देगा, फिर क्या, फिर अल्कोहल का स्मेल लेने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो अल्कोहल का स्मेल और शॉक यानी कि पीड़ा, ठीक है, वो अटैच हो गया और ऐसे करके वो आदमी फिर बोलता है कि नहीं अल्कोहल मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। वो है प्रक्षिप्त प्रतिवर्त क्रिया यानी कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एवर्सिव कंडीशनिंग, ठीक है, एवर्सिव कंडीशनिंग। उसका मतलब क्या, प्रक्षिप्त प्रतिवर्त क्रिया, ठीक है। तो ये आचरणगत जो थेरापी है, आचरणगत थेरापी का बहुत इंपॉर्टेंट जो 3 टेक्निक ये वाला है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज का जो पहला टॉपिक, आज का टॉपिक क्या था, चैप्टर 5 को थेरापी। आज का टॉपिक था थेरापी, व्हाट इज थेरापी और थेरापी का मतलब क्या। थेरापी का मतलब है विदाउट मेडिसिन, ठीक है, विदाउट मेडिसिन यानी कि बिना औषधि प्रयोग करके हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, उसी को थेरापी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ाई किया, दूसरा पढ़ा कि ये थेरापी का क्लासिफिकेशन, कितने तरीके का थेरापी है, देखो कितने तरीके का, 3 तरीके का। क्या पहला था साइकोडायनामिक, पहला था साइकोडायनामिक थेरापी, इसको बंगाली में क्या बोलते हैं, मनोजांगमिक, याद रखना, मनोजांगमिक। ये वाला थेरापी किसने दिया, सिगमुंड फ्रीड, किसने दिया, सिगमुंड फ्रीड, वेरी गुड। फिर दूसरा वाला थेरापी कौन सा था, दूसरा वाला थेरापी था बिहेवियर थेरापी, इसको बंगाली में क्या बोलते हैं, आचरणगत थेरापी, बंगाली में क्या बोलते हैं,
आचरणगत थेरापी, ठीक है। तीसरा वाला क्या था, एग्जिस्टेंशियल थेरापी, इसको बंगाली में क्या बोलते हैं, अस्तित्व मूलक थेरापी, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ा था, फिर ये जो साइकोडायनामिक यानी कि मनोजांगमिक के बारे में हम लोग पढ़ा था, ठीक है। मनोजांगमिक के अंदर दो तरीके का टेक्निक यानी कि कौशल प्रयोग कर सकते हैं हम लोग मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए। एक का नाम क्या है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, उसको बंगाली में क्या बोलते हैं, स्वप्न विश्लेषण, ठीक है। दूसरा मनोजांगमिक का जो दूसरा टेक्निक है वो क्या है, फ्री एसोसिएशन, उसको बंगाली में क्या बोलते हैं, मुक्त अनुषंग, क्या बोलते हैं, मुक्त अनुषंग, याद रखना। चलो फिर नेक्स्ट बिहेवियर थेरापी और आचरणगत थेरापी। आचरणगत थेरापी की अंतर्गत हम लोग तीन के बारे में जाना था, तीन के बारे में, तीन टेक्निक के बारे में। पहला कौन सा था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि धनात्मक पुनः शक्ति संचलन। दूसरा वाला टेक्निक क्या था, दूसरा वाला था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि ऋणात्मक पुनः शक्ति संचलन। और तीसरा वाला क्या था, एवर्सिव कंडीशनिंग। एवर्सिव का मतलब क्या है, प्रक्षिप्त प्रतिवर्त क्रिया। इस तरीके से हम लोग मानसिक जो बीमारी और जो खराब आचरण आता है हम लोगों के अंदर वो अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा इस टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, टोकन इकोनॉमी यानी कि आचरणगत जो थेरापी है, ठीक है। समझ आया, समझ आया? हाँ सर। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।